हवरेवल, कैसे हैं सब। तो इस पार्ट में हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय कैसी व्यवस्था थी उसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि उस समय का आवास कैसा होता था, उस समय जो स्नानागार मिला वो कैसा था, अन्न रखने के लिए जो अनागार मिला वो कैसा था, उस समय की सड़क व्यवस्था कैसी थी, यानी कि उस समय की व्यवस्थाएं कैसी थी, उस समय लोग रहते कैसे थे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के आवासीय यानी कि घरों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि यानी कि यहाँ का आवास कैसा था। आवास की अगर हम बात करें तो उस समय की जब आवास की जब हम बात करते हैं तो उस समय जो था वो घर जो बने होते थे, पहले क्या बनाया जाता था, पहले नाली बना दिया गया, नाली के साथ गली बन गया, उसके बाद उन गलियों के किनारे, उसके बाद में नाली गली बनने के बाद में उसके किनारे घरों को बनाया जाता था। यानी कि बहुत ही एक सही तरीके से, सुनिश्चित तरीके से उसको ढंग से बनाया जाता था। तो पहले नली गली बना दिया गया, उसके बाद उसके किनारे घरों को बसाया गया। अब घरों में मुख्यतः होता क्या क्या था उस समय की बात करें तो मान लीजिए ये एक घर है और इसमें एक मुख्य द्वार हो गया। तो घरों में सामान्यतः अगर हम बात करें उस समय के अनुसार तो दो तरह के घर होते थे। बहुमंजिले जो बड़े लोग होते थे उनके जो घर होते थे वो बहुमंजिला घर होता था, और जो सामान्य जो वर्ग के लोग होते थे उनके जो घर होते थे वो एक मंजिले होते थे। यानी कि उस समय भी ऐसा नहीं कि आज के समय में बहुमंजिले घर बन रहे, उस समय भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, उस समय भी बहुमंजिले घर होते थे जो कि बड़े लोग बनवाते थे। उसके साथ साथ सामान्यतः एक घर में होता क्या था कि जो मुख्य आंगन होता था, एक सबसे बीच में एक मुख्य आंगन हो गया, और इसके साथ साथ इसके चारों तरफ से जो है घर बनाए जाते थे, चारों तरफ इसके घर बनते थे। इस प्रकार से चारों तरफ उसके घर बन गए। उसके साथ साथ एक घर में एक जो है कुआं भी होता था, जो कि बड़े घरों में सामान्यतः देखने को मिलता है, और मोहनजोदड़ो से 700 कुआं का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता था कि उसमें कुआं का ही प्रचलन था। जल यानी कि जो है जल पीने के लिए जो यूज किया जाता था वो कुआं से ही प्रयोग किया जाता था। और कई जगहों पे सार्वजनिक जो है कुएं भी मिले हैं, यानी कि बड़े घरों में जो बड़े घर होते थे, बड़े लोग होते हैं, उनके जो घर होते थे उनमें कुआं होता था, और जो छोटे घर होते थे वो सार्वजनिक कुएं से जल भरते थे। तो इस तरह से एक कुआं भी होता था, बीच में एक आंगन हो गया, उसके चारों तरफ घरों को बनाया जाता था। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है शौचालय और स्नानागार भी होते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शौचालय बना दिया, यहाँ पे स्नानागार बना दिया, इस प्रकार से बनाया जाता था। और जो मुख्य द्वार होता था इसको इस प्रकार से यहाँ पे घर बना दिया गया। मुख्य द्वार के सामने यानी कि आंगन के सामने मुख्य द्वार नहीं होता था, यानी कि ऐसा नहीं होता था कि मुख्य द्वार से देखे तो आंगन या कुआं जो है सामने से प्रत्यक्ष दिखाई दे, उसके बीच में या तो कुछ घर बना दिया गया या कोई दीवार बना दिया गया, यानी कि सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था, जिससे कि कोई अगर आंगन में बैठा हुआ हो या फिर कुआं से कोई जल भर रहा हो तो स्पष्ट सामने से दिखाई न दे दरवाजे से। इसलिए मुख्य द्वार होता था जो कि आंगन से और कुएं के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होता था। तो इस प्रकार से कुछ ढांचा होता था। उसके साथ साथ यहाँ से जो है इससे नलियां भी निकाली जाती थी, यानी कि नली जो कि जल निकासी के लिए, जैसे शौचालय हो गया, यहाँ पे कुआं है तो कुआं के जल निकासी के लिए, स्नानागार बनाया जाता था, स्नान करने के लिए स्नान घर होता था तो स्नान घर के जल की निकासी के लिए इस प्रकार से नलियां भी बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से एक सामान्यतः घर का ढांचा होता था, जिसमें दो प्रकार के बताएं कि एक बड़े लोगों के लिए बहुमंजिले घर होते थे और उनमें हर तरह की सुविधाएं और हर तरह के बहुमंजिले घर, और उसके साथ साथ उसमें कुआं भी होता था। और एक ऐसे भी जो सामान्य वर्ग के होते थे उनके छोटे घर होते थे, और उनके लिए छोटे घर के साथ साथ जो है एक मंजिला घर भी होता था। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में जो है दो तरह की समाज के श्रेणियों को देखा गया है कि एक उच्च वर्ग के रहते थे जो कि ऊंचाइयों पर रहते थे, दुर्ग में रहते थे, और एक नीचे वर्ग के रहते थे जो कि छोटे छोटे सामान्य घरों में रहते थे। तो इस प्रकार से आवासीय व्यवस्था उस समय के देखने को मिलता है, यानी कि कहें तो एक सुव्यवस्थित ढंग से उस समय घरों को बनाया जाता था। जिस प्रकार से आज स्मार्ट सिटी बनाए जाते हैं कि पहले रोड सड़क बना दिया गया, उसके गली बना दिया गया, उसके बाद घरों को बसाया जाता है, उस प्रकार से पहले ही यानी कि पहली नगरीय सभ्यता में ही जो है इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और यहाँ पे जो घर बनता था वो पक्के ईंटों का होता था, यानी कि पक्के ईंटों का घर बनाया जाता था। नाली जो बनाए जाते थे, जैसे कई सारे घर हुए तो उसके साथ साथ जो गली होता था उसमें नाली बनाए जाते थे, चौड़े नालियां होती थी, और उसके साथ साथ नालियों को पक्के ईंटों से बनाया जाता था, और नालियों को जो ढका जाता था पत्थरों से या फिर उसको ईंटों के जो है बड़े बड़े ईंटों से भी ढका जाता था। तो इस प्रकार से, और कहीं कहीं पे उसको खुला भी छोड़ दिया जाता था, इस प्रकार से ढका हुआ रहता था कि उसको हटाकर उसकी सफाई भी की जा सके। तो इस तरह से एक सुव्यवस्थित ढंग से उस समय की जो है घरों को बसाया जाता था, और नालियां भी सुव्यवस्थित ढंग से होती थी। इसके साथ साथ हम उस समय की अगर सड़कों की बात करें
सड़क की अगर उस समय की हम बात करते हैं तो उस समय जो सड़क होती थी वो चौड़ी सड़क होती थी, और सड़क का जो अगर बात करें तो मुख्य रूप से एक मुख्य मार्ग होता था, और इस मुख्य मार्ग के साथ साथ जो है कई सारे जो है उप सड़कें जुड़ी हुई थी, यानी कि इस तरह से उप सड़कें जुड़ी हुई थी। और इस उप सड़क में गली जो छोटे छोटे पतली पतली जो गलियां होती थी वो आकर इसमें मिली हुई थी। और पहले का समय का जो सड़क होता था बहुत चौड़ा चौड़ा सड़क होती थी, और जो गलियां भी होता था तो चौड़ा होता था, और इस प्रकार से इसका जो है रास्ता होता था। और इन सड़कों में अगर हम बात करें तो सड़कों के किनारे किनारे जो है गलियां भी बनाए जाते थे, और मुख्य सड़क और उप सड़क के किनारे किनारे कहीं कहीं पे गड्ढा बनाया जाता था, ताकि उसमें कहीं पे जो है सड़क पे कुछ कचरा ना लगे, उस कचरा को उस गड्ढे में डाल दें। तो इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से सड़कों को भी बनाया गया था, जिसमें इस समय जो सड़कें होती थी वो 3 प्रकार की थी। एक मुख्य सड़कें थी, और मुख्य मार्ग के साथ साथ जो है उप सड़कें जुड़ी हुई थी, और उसके साथ गलियां जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से सड़कों का जो है और गलियों का जो है व्यवस्था उस समय का देखने का मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, और इसके साथ साथ उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उसमें जो प्रमुख रूप से जैसे कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला हुआ है,